राधे राधे। आज के हमारे विशेष पॉडकास्ट वृंदावात्सल्य में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीमा ओझा। आज हमारे विशेष अतिथि हैं सुबल कृष्ण ब्रह्मचारी जी, जो कि हैं वृंदावन से और भागवत कथाओं के प्रचारक और वाचक हैं। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। गुरु जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो नाम है सुबल कृष्ण ब्रह्मचारी, ये आपका ओरिजिनल नाम है या आपके गुरु के द्वारा दिया गया है? मतलब इसका अर्थ क्या है? ये नाम मेरे गुरुजी के द्वारा दिया गया है और जैसे दीक्षा पद्धति में ये भगवान के साथ संबंध जुड़ता है, तो गुरुजी भगवान के साथ युक्त होकर के एक नाम देते हैं जी। तो मेरा नाम सुबल कृष्ण ब्रह्मचारी है। तो इसमें दो अर्थ हम बताएंगे। पहली अर्थ है सु का अर्थ होता है सुंदर, सु का अर्थ होता है सुंदर और बल का मतलब है ताकत। तो जिसके अंदर सुंदर बल है वही सुबल है, ये एक अर्थ है। बहुत सुंदर अर्थ है। और दूसरा अर्थ यह है भगवान श्री कृष्ण के शाखाओं में 8 शाखा मेन है और उसमें एक शाखा का नाम है सुबल शाखा जी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण की शाखा है, इसीलिए गुरु जी ने अपनी सोच समझ के मेरा नाम सुबल रखा है। तो आपका असली नाम क्या है, ओरिजिनल नाम जो पेपर पे आता है? पेपर पे आता है मेरा हम लोग 5 भाई है। 5 भाई में मेरे से जो बड़े हैं उनका नाम भूपाल। ठीक है, तो इसीलिए भूपाल मतलब पृथ्वी के पालन करता है भूपाल, तो इसीलिए मेरे पिताजी ने नाम रखा सुपाल। ये नाम रखा है। बहुत सुंदर। अच्छा गुरुजी, मैं ये जानना चाहूंगी कि मतलब आपके जीवन में कौन सा ऐसा समय आया जब आपको लगा कि मुझे भक्ति के शरण में जाना चाहिए, मुझे भक्ति का राह अपनाना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए? कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई इवेंट होगा, कुछ मोमेंट होगा? एक्चुअल में ये है हमारे परिवार का ही सब कुछ है। हमारे पिताजी बहुत भक्ति करते थे और पिताजी रोज चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, ये हमारे पिताजी रोज अध्ययन करते हैं, आज भी करते हैं। सुबह प्रातःकाल 3 बजे उठ जाते हैं, रोज इनका नित्य काम है। ब्रह्म मुहूर्त में रोज। उसके बाद जो स्तव स्तुति है, नित्य जो क्रिया है पिताजी करते थे। तो वैसे मैं भी बचपन से हर समय कीर्तन में जाया करता था और बालक जैसे और किसी में जाते हैं ना, तो मेरा मन नहीं था उसमें, तो कीर्तन में जाता था। कीर्तन में ज़्यादा मेरा शौक था। तो मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने कहा तुम कीर्तन सीख लो, जैसे बंगाल में कीर्तन होता है ना। जी जी जी। तो उन्होंने कहा तुम कीर्तन सीख लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कीर्तन नहीं सीखना है। हाँ, तो बोले तो फिर क्या सीखेंगे? मैंने कहा मैं संगीत सीखूंगा। तो फिर संगीत में ज़्यादा शौक था। मेरे पिताजी भारतवर्ष में जितना धाम है उन सारे धामों में ये टूरिस्ट बस होता है ना जी जी, उसी को लेके जाते थे। तो पिताजी एक दिन, मैं कहीं जाता नहीं था, तो एक दिन पिताजी बोला तू तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि संगीत का काम, ये संगीत यदि सीखेंगे तो रोज रियाज करना पड़ता है। बिल्कुल। तो कहीं घूमने जाएंगे तो 5 दिन 10 दिन उसमें छूट जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा पिताजी मुझे नहीं जाना है, और मेरे जितने भैया हैं सब लोग घूमे, मैं नहीं गया। तो एक दिन पिताजी कहा देखो तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम ये संगीत लेके पड़े रहोगे और कहीं तीर्थ में नहीं जा पाओगे। तो एक दिन मैंने पिताजी को कहा पिताजी हमारे सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? पिताजी ने कहा वृंदावन है। तो मैंने बोला मैं वृंदावन जाऊंगा पर कभी लौट के आऊँगा नहीं। फिर हम वृंदावन आए और किसी को पता नहीं था, किसी को बताया भी नहीं था। तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय मेरा उम्र था 19 साल की जी। तो फिर हम वहाँ से वृंदावन आए। वृंदावन आने के बाद फिर पैसा मेरे पास था नहीं, तो सबसे पहले एक बंगाली महात्मा देखा, तो उसमें मुझे हिंदी आती नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा बाबा राधे राधे, मैं बंगाल से आया हूँ और घर के लोगों को पता नहीं है, मैं अकेला आया हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो कुछ ऐसे सेवा दो। तो बोले ठीक है। उन्होंने एक मंदिर में जा कर के बात करी और करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है उनको ले आओ।
तो मैं गया। जब मैंने घर में कभी भी एक दिन का भी मैंने कभी रसोई किया नहीं था, कुछ जानता नहीं था। इन्होंने कहा आपको कुछ खाना वाना बनाना आता है? मैंने कहा हाँ सब कुछ आता है, ये मैंने बोल दिया। तब जाके उन्होंने कहा ठीक है सेवा में लग जाओ। फिर मैं मंदिर में पूजा करता था, फिर ठाकुर जी के लिए रसोई बनाता था। उसके बाद साधु संग करते करते फिर संसार में, पहले तो संसार का जो हिसाब किताब ये मेरे चित्त में कभी था ही नहीं, और उसके हिसाब से आज हम यहाँ तक आए हैं। तो आप फिर कभी घर गए कि नहीं गए? घर गए, पर जब से हम आए दोबारा कभी घर में रुके नहीं, क्योंकि मेरे माताजी पिताजी, पहले माताजी थी, अभी तो माताजी है नहीं, पर माताजी थी और पिताजी भी, तो दोनों को हम देखने के लिए जाते हैं। देख करके 10 मिनट या 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा बात करके फिर हम और कहीं मंदिर में, आश्रम में, कलकत्ता में हमारे गुरुजी का आश्रम है, वहाँ चले जाते थे। क्योंकि माता पिता तो सर्वोपरि है। आज भी हम पिताजी को देखते हैं, जो कुछ आवश्यकता उन्हें पड़ती है हम पूरा करते हैं, पर उनके पास में हम कभी रहे नहीं। क्योंकि भक्ति जगत का एक सिस्टम है, गुरुजी का एक सिस्टम है। गुरुजी कहते हैं ज़्यादा इसमें रहोगे फिर भक्ति जगत में रुकावट आ जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मोह माया में नहीं जाना है ज़्यादा, घर परिवार की मोह माया में। हाँ। ठीक, क्योंकि संसार भी अपना परिवार ही है। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बात सत्य है। साधुओं के लिए आसमान छत है, आसमान एक छत है। उस छत के नीचे जितने लोग हैं ये सब माता पिता भाई बहन हैं, अपने परिवार है, अपना परिवार में जैसे बाकी रिश्ते होते हैं वैसे ही बिल्कुल ये अपना परिवार हैं, और ये सत्य है। और माता पिता जो जन्मदाता हैं उनके लिए हम हर समय रेस्पेक्ट करते हैं, और उनके लिए हम हर समय सोचते हैं। क्योंकि संसार में जब आए हैं तो जैसे और दूसरे को उद्धार करने की कोशिश करते हैं, तो हम सोचते हैं तो अपना उद्धार और अपने परिवार का भी उद्धार होनी चाहिए। तो वो लोग तो उतना नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें जब जन्म दिया है, जब हम इस रूट में आए हैं, तो उनके लिए हम भी कुछ करें। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों को नहीं पता है, जैसे पहले मुझे भी नहीं पता था कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में बहुत बड़ा अंतर है, जिनका मतलब समय काल जो कहते हैं, जो टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी उसका भी बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं चाहूँगी कि छोटे से शब्दों में आप जरा हमारे ऑडियंस को बताएं कि इन दोनों में क्या अंतर है। जी, श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये दोनों में कोई भेद नहीं है, ये दोनों में भेद नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता क्या है? भगवान की वाणी है। श्रीमद् भागवत गीता भगवान की वाणी है, भगवान ने जो कहा है ये है। और श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत ये है भगवान ने जो किया है, उनकी लीलाएं, उनकी लीलाएं हैं पूरे जीवन काल में। जो एक तो भगवान क्या कहा है और भगवान ने क्या किया है, ये दोनों अभिन्न है। हम कहते हैं इसमें अंतर नहीं देखते, हम ये देखते हैं दोनों एक ही है। भगवान ने इसमें बताया है और उसमें भगवान करके दिखाया है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, एक श्लोक लेंगे, गीता में कहते हैं भगवान ममई वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान ने कहा ये जीव सारा मेरा अंश है। हाँ, लेकिन इस बात को सभी लोग तो मानते नहीं हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का ही अंश सब है, कुछ लोग तो ऐसे भी है जो भगवान श्री कृष्ण को मानते नहीं। ऐसे भी है, समाज है, संसार है, सब प्रकार के लोग, सबके अपने अपने श्रद्धा, अपनी सोच समझ है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममई वंश, अर्थात मेरा ही अंश है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास पुष्ट करने के लिए कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज अमल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये कहा उन्होंने। तो भगवान का ही अंश है। लेकिन इसी बात को यदि हम भागवत की दृष्टि में देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने एक मिट्टी का डेला उठाई और अपने मुख में डाल दिया। तो बलराम जी ने देख लिया, बलराम जी ने कहा अरे लाला तेने मिट्टी खाई, मुख में मिट्टी है। और लाला कहते तो
भगवान बलराम कहते चल मैया के पास, और जैसे मैया के पास ले आए, अरे मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया यशोदा कहती हैं लाला तेने मिट्टी खाई? तो मुँह क्यों कर रहा है, मुँह खोल। तो जैसे मुँह खोला तो क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड। तो यदि किसी के पास 50,000 रुपये है तो वो कह सकते हैं कि मेरे पास 50,000 रुपया है, ठीक है। और जिसके पास 2,000 रुपये नहीं है और वो 50,000 रुपये की बात करें तो ये सरासर गलत है। तो जिनके पेट में सारे ब्रह्मांड है वही तो दिखा सकता है ना। आप बताइए, जिनके पेट में ब्रह्मांड है तो वही तो देख। इसीलिए भगवान गीता में कहा अमीवांश जीवलोके जीवभूत सनातना, अर्थात ये मेरा ही अंश है। और वहाँ पे भगवान करके दिखाया, सारे ब्रह्मांड मनुष्य की बात करते हैं, सारे ब्रह्मांड मेरे अंदर है, इसीलिए वहाँ प्रमाण दिया है, करके दिखाया है। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब मैं छोटी थी और सीरियल आता था दूरदर्शन पे, तो वो सीन देख के मैं डर गई थी, मैं अपनी मम्मी की गोदी में चढ़ गई थी। फिर वो सीन मैंने दोबारा भी नहीं देखा जब रिपीट टेलीकास्ट आया तो तब मुझे मतलब वो सीन मुझे बहुत अच्छे से याद होता है। तो जब आपने बोला मैं समझ गई कि ये ब्रह्मांड वाला सीन आप बताने वाले हैं अभी आप। वैसे कथा बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उस कथा का भाव क्या है ये संतों से जानना है। जैसे आप जानती हैं, लेकिन उस कथा का जो भाव है जी बिल्कुल, कोई एक गुरु जरूर चाहिए होता है। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। इसी पे मैं आपसे ये एक और सवाल करूंगी कि जैसे आपने बताया कि पिताजी भी उनके गुरु थे, वो आपके मतलब परिवार में ये चला आ रहा है भक्ति का जो आपने जहाँ से ये लिया है। तो हमारे पिताजी भी गुरुमुख हुए हैं और हमारी माताजी भी गुरुमुख हैं। अभी तक मैं गुरुमुख नहीं हुई हूँ, गुरु मंत्र लिया जाता है हर कोई, क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो गुरुमुख होना बहुत ज़रूरी है हमारी मतलब पूरी लाइफ में। जब आपको लगे कि आप गुरुमुख हो सकते हैं, गुरु मंत्र ले सकते हैं तो लें। लेकिन जैसे अभी तक मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया ऐसे, तो आज के युवाएं हैं जिनको पता ही नहीं है कि हाँ गुरु के शरण में भी जाना चाहिए, हमारे गुरु होना चाहिए। तो आजकल ना ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो उस पर आपका क्या विचार है कि सबको गुरुमुख होना चाहिए, सबका एक गुरु जरूर होना चाहिए? तो मैं उस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। बिल्कुल सत्य बात है। तो सबसे पहले गुरु किसे कहते हैं ये जानना बहुत आवश्यक है। गुरु किसे कहते हैं? गुरु का अर्थ होता है, गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। तो अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इनका अर्थ है गुरु। लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, गुरु उसे कहते हैं जो भगवान से जोड़ दे। गुरु उसे कहते हैं जो भगवान से जोड़ दे। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। गीता में कहीं एक भी जगह में ये नहीं कहा ब्रह्म उवाच या परमात्मा उवाच। गीता में हर जगह में भगवान उवाच कहाँ है। तो भगवान किसे कहते हैं? येते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तू शब्द इसीलिए लगाया है, इति मिथ्यम, जैसे मैं कुर्सी में बैठा हूँ, मेरे पीछे कोई गार्ड है, उसके पीछे कुछ नहीं है, ऐसे ही इस शब्द का अर्थ होता है ये इसके पीछे और कोई शब्द नहीं है। कृष्णस्तु मतलब ये साक्षात भगवान है। तो जो भगवान के साथ संबंध जोड़ दे, उसी भगवान के साथ संबंध जो जोड़ दे उसे गुरु कहते हैं जी। और दूसरी बात, गुरु करना कितना आवश्यक है ये आपने कहा है। क्या आज के जनरेशन में सभी को गुरु करना चाहिए? बिल्कुल 100% करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो विद्या अर्जन करते हैं, इस विद्या में हम 3 चीज एक साथ में कर सकते हैं। एक है आहार, दूसरा वस्त्र, तीसरा वासस्थान। संसार की जो विद्या है, इस विद्या से ये 3 चीज ही हो सकती हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन यदि आपको भगवान को पाना है, उसके लिए भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके शरण में जाना होगा। जब तक उनके शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपके अंदर वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस धरती में जितना मनुष्य है सबको हम ये मैसेज देंगे, सबके लिए गुरु
आवश्यक है। जी। लेकिन इसमें यह है, जिनके जीवन में जितना उच्च कोटि के गुरु मिले, जो भगवान के एकदम नजदीक है, एकदम भगवान के नजदीक है, भगवान के नजदीक जाने का भी फार्मूला है काय मन वाणी। वाक्य जिसे कहते हैं, काय मतलब शरीर और मन और वाणी, ये तीनों के द्वारा जो व्यक्ति भगवान में पूर्ण समर्पित है। जैसे हम 3 पेंच कंठी धारण करते हैं, तो 3 पेंच क्यों, 2 पेंच हो सकता है, 1 हो सकता है। अच्छा, इसका भी रहस्य है? इसका भी रहस्य है। 3 का कारण है हम काय मन और वाणी, यानी कि ये 3 के द्वारा ही भगवान के चरण में पूर्ण समर्पित है। हाँ, इसीलिए जिनके जीवन में जितना भगवान के पास पहुंचे हुए गुरु मिले, उनका ही उतना जीवन में कल्याण हुआ है। इसीलिए सभी को मनुष्य मात्र का ही गुरु चाहिए, आध्यात्मिक गुरु चाहिए, और नहीं तो जीवन का जो मिशन है वो पूरा नहीं कर पाएगा। गुरुजी, आज का जो जीवन है ना, वो बहुत ही कहते हैं ना, तनाव से भरा हुआ है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। मतलब डिप्रेशन हमने तो कभी शब्द सुना भी नहीं था, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। तो इसका क्या एक निवारण आप कह सकते हैं, या एक आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आज की जो युवा है वो उसको शांति मिले जीवन में? मतलब क्या भक्ति वो मार्ग हो सकता है? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें हम 2 चीज बताएंगे, एक सामाजिक व्यवस्था और एक शास्त्रिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था, जैसे एक बालक का जन्म हुआ, पहले जब हम लोगों का जन्म हुआ था तो हम लोग सभी के साथ मिलजुल करके खेलते थे। तो अभी जो एक बालक जन्म होता है, तो जन्म के बाद उनको खेलने के लिए मोबाइल दिया जाता है, समझ रहे हैं? तो बालक अपना जो कैपेसिटी है, जैसे हमारे पिताजी 15,000 रुपये कमाई करते हैं, ठीक है, तो वो जो बालक है वो देख रहे हैं 15 लाख की सपना देख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि सारी दुनिया उसके मुट्ठी में है, मोबाइल है तो उसकी सारी दुनिया मुट्ठी में है। तो हमारा जो कैपेसिटी है बुद्धि की और धन की जो कैपेसिटी है, वो मान लीजिए 100 में 10% है, और हमारी जो चाहत है 100% है। तो उसको तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रोज देख रहे हैं, रोज मोबाइल के माध्यम से ये वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो रोज देख रहे हैं। तो देखने के कारण उसे जब मिलता नहीं है तो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसके लिए क्या है, कोई रास्ता? इसके लिए रास्ता है, मैं बताता हूं। इसके लिए रास्ता है, सबसे पहले हम एक चीज बताएंगे, प्रोसेसिंग बाय। जैसे एक बालक को, एक बच्चे को अगर ठीक ठाक से कभी बीमार ना होना पड़े, कभी उसके जीवन में कोई तनाव ना आए, उसके लिए 12 वर्ष जब हो जाएगा, 12 वर्ष, तो उसको 3 प्राणायाम जरूरी है। 3 प्राणायाम रोज करना पड़ेगा। एक भस्त्रिका प्राणायाम, एक अनुलोम विलोम, एक कपालभाति। इसमें 2 फायदा होगा। अगर गुरुकरण नहीं किया, बचपन में गुरु के पास नहीं जाते हैं सहज से कोई, और अपने माता पिता यदि जाते हैं तो उनके पास, उनके साथ में वो बालक भी जाता है। लेकिन जिनके परिवार में ऐसे कल्चर नहीं है तो क्या करें? तो हम कहते हैं वो यदि 3 प्राणायाम रोज करें, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, तो इन 3 प्राणायाम से यदि रोज करेंगे तो उसका ये सब खत्म हो जाएगा, और मन का जो विकार है ये भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया है, इसमें सब कुछ फिट करके दिया है, सब कुछ। तो बाहर की जो तनाव है, जो क्लेश है, इसको रेगुलर करने से एकदम खत्म हो जाएगा। मतलब कि अगर हम भक्ति की तरफ नहीं भी जा रहे हैं तो हम थोड़ा योग करें तो इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर आजकल तो वो भी पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं करता है। इतने सारे इसमें प्रोग्राम्स बनते हैं, चीजें आती है, हम बस बैठ के रील्स देखते रहते हैं। तो दिक्कतें काफी है। इसमें एक बात कहेंगे, देखो
ये समाज किस प्रकार है। एक मच्छर वो घूम रहे हैं, तो मच्छर को कौन खाता है? मेढक। और मेढक टटर टटर कर रहे हैं, उस मेढक को खाते हैं कौन? सर्प। और सर्प को कौन खा रहा है? मयूर। मयूर को कौन खा रहे हैं? लोमड़ी। लोमड़ी को कौन खा रहे हैं? शेर। तो इस प्रकार की समाज जो व्यवस्था है ना, एक दूसरे के सहारे हैं। एक दूसरे के सहारे हैं। अब देख लेना, कहीं एक परस्पर सबका संबंध तो रहता ही है कहीं ना कहीं। ऐसा कोई अकेला नहीं है कि हाँ इसका एक अलग पार्ट है, इसका अलग पार्ट है, सब एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे का ग्राहक है। ग्राहक, अच्छा। हाँ, खा रहे हैं। तो मान लीजिए एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टरी पढ़ाई किया, चैम्बर खोला, खोलने के बाद वो क्या करेंगे? एक लक्ष्मी गणेश का वो रखेंगे, चित्रपट रखेंगे और यहाँ प्रार्थना करेंगे ये हमारे पास कोई मरीज आ जाए। हाँ, ऐसे हर प्रकार के लोग अपना कस्टमर देखते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ तक पहले जमाने में, आजकल तो मोक्ष धाम में, शमशान में इलेक्ट्रिक चुल्ली हो गई है, लेकिन पहले लकड़ी का था। और हमारे वृंदावन में कंडे से जलाते हैं। कंडे से? हाँ, लेकिन पहले ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि वृंदावन में कंडे से जलाए जाते हैं। हाँ, मैंने अपने मामा जी का जो दाह किया है कंडे से ही किया है, और बहुत। लेकिन वो तो सबसे ज्यादा शुद्ध हुआ, सबसे ज्यादा गौ के गोबर से है। तो ऐसे इतना ऊंचा करके कंडा लगा दो जी, शरीर को फिर डाल दो, शरीर के ऊपर थोड़ा ऐसे ही हो करके कंडा डाल दो, एक बार अग्नि लगा दो, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। गुरुजी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि बहुत भाग दौड़ की जिंदगी है, बहुत कॉम्पिटिशन्स है, सब परेशान रहते हैं पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, स्पेशली करियर को लेकर, सबको पैसे कमाना है। इन सब चीज़ों में बहुत कम उम्र में ही लोग डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम भक्ति के शरण में जाते हैं, नाम जप करते हैं, या फिर आध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा लोगों को रिलैक्स होगा, उनको कोई ना कोई ऐसा राह मिलेगी, उनको उनके जीवन में शांति आएगी? तो इसमें सबसे पहले हम ये कहेंगे, जैसे पहले समय में जैसे हमारा जन्म हुआ, तो उसमें हमें तो जब ज्ञान हुआ सब कुछ याद है, पर उसके बाद आस पड़ोस में जिनका जिस बालक का जन्म होता है तो हम देख करके सीखते हैं। तो बालक जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे अपने हिसाब से, जैसे गांव में जन्म हुआ तो अपने माहौल में खेलने लगा, फिर बड़ा होने लगा धीरे धीरे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, आज के ज़माने में कोई बालक जन्म होता है, जन्म होने के बाद धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसको खेलने के लिए मोबाइल दिया जाता है, क्योंकि बड़े परिवार नहीं है, एकल परिवार सब जगह है, तो लोग तो मिलते नहीं है। जैसे मोबाइल उसके हाथ में आ गया, तो मान लीजिए मोबाइल हाथ में आ गया तो सारी दुनिया उनके हाथ में है, मुट्ठी में है। तो एक व्यक्ति, मान लीजिए उनके पिताजी 15,000 रुपये कमा रहे हैं, पर वो सारा चीज़, सारी दुनिया को देख करके वो सोचते हैं मैं महीने में 15 लाख कैसे कमाऊं। वो यही सोचते हैं 15 लाख कैसे कमाऊं। तो जैसे अपने पास जो कैपेसिटी है या अपने पिताजी या परिवार का, उससे कहीं 100 गुना करके वो सोच रहे हैं। तो जैसे अपनी डिमांड, अपनी जो चाहत बढ़ जाती हैं, तो वो जब पूरा नहीं कर पाते हैं तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन इसमें एक हमने उपाय, अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, जो मैं खुद करता हूँ। जो मैं खुद नहीं करता हूँ वो मैं किसी को बताता नहीं। तो रेगुलर, जैसे बच्चा 12 साल उम्र हो जाता है, 12 साल उम्र हो जाने के बाद रोज 3 प्राणायाम करना चाहिए। एक है भस्त्रिका प्राणायाम, और दूसरा है अनुलोम विलोम, और तीसरा है कपालभाति। इसमें एक चीज़ और है, यदि कोई 12 साल उम्र में कोई बालक या बालिका कोई अगर करता है और कोई बालिका करती हैं, तो हमारे मेमोरी का 2 पार्ट है। एक है कॉन्शियस मेमोरी और एक है सब कॉन्शियस मेमोरी। कॉन्शियस मेमोरी हर समय एक्टिव रहता है। कोई अगर मारने आता है तो हाथ पहले पहुंच जाता है ना। तो सब कॉन्शियस मेमोरी क्या है, जो हमारे मेमोरी में सब कुछ स्टोर करता है, सब कुछ। तो यदि ये प्राणायाम हम करेंगे तो संसार के जितने तनाव है, जो कुछ है उसके पास, डिप्रेशन है, जो कुछ है,
ये एकदम ख़त्म हो जाएगी, और साथ साथ उसके जो याददाश्त हैं, जो सबकॉन्शियस मेमोरी है, एक्टिव हो जाएगी और बहुत कुछ वो याद कर सकते हैं। मतलब मेमोरी शार्प हो जाएगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपने जो कहा, जो समाज में, संसार में हम लोग किस प्रकार अपने जीवन की जो धारा है ऐसे किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो ये संसार, समाज क्या है, जैसे एक मच्छर है, वो अपने मस्ती से चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो उसी मच्छर को खाता कौन है? मेंढक। मेढक। हाँ, मेढक खा लेता है। और मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप। और सांप को कौन खाता है? मयूर। जी। और मयूर को कौन खाते हैं? लोमड़ी, सियार। ये उसको पकड़ में आ जाए तो खा लेंगे। जी। उसी सियार को यदि कोई शेर पकड़ ले, शेर खा जाएगा। शेर खा जाएगा। तो ऐसे ही ये संसार समाज है, एक दूसरे का ये सहारा है जीने का। और मान लीजिए एक दूसरे के खाने के लिए हर समय बैठा हुआ है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टरी पढ़ाई करता है, तो करने के बाद क्या वो दिमाग में ये सोचेगा मेरे पास कोई मरीज ना आए? बताइए। नहीं, बिल्कुल वो सोचेगा। तो यही, तो उसका इसका ये अर्थ होता है जो हम बीमार पड़े, है ना। जब कोई व्यक्ति हमारे लिए ये सोचते हैं हमारे पास मरीज आए, तो फिर वो सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़े और हमारे पास आए। ऐसे ही शमशान में जो लकड़ी बेचते हैं, शमशान में लकड़ी जो बेचते हैं, हमने सुना है, कभी देखा नहीं है, पहले बचपन में हमने सुना है अपने पिताजी के मुख से। बोले पिताजी बोले देखो शमशान में जो लकड़ी बेचते हैं, अगर 3 दिन मुर्दा उसके पास नहीं जाता है तो खर्चा नहीं आता है उसके। जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर क्या करते हैं, वो फावड़े के ऊपर दीपक जला के और जिधर करके उसका मुंह जिधर कर देंगे उधर से एक मुर्दा आ जाएंगे। अच्छा। इतना अमंगल सूचक है, भयंकर। शमशान में फावड़े में दीपक जला के जिधर मुंह करके देंगे ना, उधर से ही मुर्दा आ जाएंगे। सबको अपना फायदा देखना है। ये संसार में हम जी रहे हैं, दूसरे सोच रहे हैं ये कब मरेगा। अब यहाँ संसार समाज की बात केवल नहीं है। जो मंदिर में मेहनत है, मानो जिंदगी भर उसने कमाई करके, तपस्या करके बहुत सारा धन कमाया है, और उनके बाद उनके शिष्य कहते हैं गुरुजी कब शरीर छोड़ेंगे और कब हम जाके गद्दी में बैठेंगे। ये स्पीया रहती है, हर जगह में स्थिति है। और कुछ प्रश्न हैं, आप पूछिए। जी। आपने कभी देखा है कि आपके या फिर किसी भी जैसे आप लोग कथा वाचन करते हैं, कथा सुनकर या नाम जप कर किसी युवा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया हो, जो पहले बहुत हताश परेशान हो, लेकिन अब अगर उसने भक्ति का राह अपनाया है तो उसके जीवन में परिवर्तन आया है? आपने कुछ देखा है? आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है इसमें? इसमें तो मैं अपनी बात ही करूंगा। हाँ, मतलब आपके बात, क्योंकि अब आप गुरु हैं लोगों के, तो अपने शिष्यों में आपने देखा है ऐसा? जी। तो क्योंकि दूसरे व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत भक्ति जगत में आकर के बहुत ही उनको लाभ हुआ है, और मैं अपनी बात कहेंगे तो और अच्छा है। जैसे हम वृंदावन आए तो एकदम खाली हाथ, कुछ नहीं, एकदम पूर्ण रूप से भगवान के सहारे हैं। तो हम भगवान का नाम करते हैं, जाप करते हैं, और मन में सोचते हैं, कभी कभी ऐसा भी सोच आता है ये कुछ करे, मतलब अपना कुछ हो। अब तक तो मतलब 2015-16 तक मैंने बैंक का अकाउंट भी नहीं था। इतना मतलब कभी इतना वैराग्य हैं जो अरे भगवान की इच्छा, सब लोग इतने सारे लोग दुनिया में भगवान का भजन कर रहे हैं, क्या सबका बैंक अकाउंट है? और दुनिया में सब प्रकार के साधु हैं, तो ऐसे भी तो होना चाहिए। लेकिन बाद में जब कोरोना आई कोरोना के बाद हमने यूपीआई की जरूरत पड़ी। यूपीआई के लिए अकाउंट चाहिए। हाँ, तो उस समय हमने सोचा हाथ में कुछ नहीं है, पर मैंने सोचा अकाउंट तो चाहिए। अब ये मन ही मन अपने आप ही, जैसे कोई देखो भगवान का नाम क्या, अंतर्यामी है,
ठीक है। तो भगवान हमारे अंदर क्या चल रहा है सिर्फ भगवान सब पता है। तो फिर अपने आप मेरे मन में भावना आई कुछ होना चाहिए, तो एकदम से ऐसे संयोग हुआ, फिर तुरंत फिर आश्रम तैयार हो गया। आज आपका आश्रम जी, अपना आश्रम तैयार हो गया। अब ठाकुर जी की कृपा से मैं जिधर देखता हूँ बस सोना ही सोना है। मैं चाहूंगी कि अपने आश्रम के बारे में भी आप थोड़ा कुछ बताएं कि कहाँ पे है। क्योंकि जब आपके जीवन के बारे में जान रहे हैं तो आश्रम भी आपके जीवन का एक जी एकदम। जैसे मेरे अपने जानने वाले जो भक्त है इनको भी जानना चाहिए गुरु जी कहाँ पे रहते हैं, किस प्रकार। तो अभी मैंने कोरोना के समय 2020 में जमीन ली थी मैंने वृंदावन में, श्री जी वाटिका कॉलोनी में। तो वहाँ पे 100 गज का 150 गज का एक प्लॉट लिया है, तो उसमें मैंने बनाया है। तो अभी एक मंजिल तैयार हुआ है, तो धीरे धीरे और करेंगे, क्योंकि अभी इस समय बाढ़ चल रही है तो हमारी पूरी कॉलोनी तो डूबा हुआ है। अच्छा, वहाँ पे? हाँ एकदम बड़ा डूबा हुआ है। तो ये स्थिति जैसे राधा रानी। और दूसरी बात, जो माँ गंगा या यमुना के गोद में जो रहेंगे, तो माँ गंगा या माँ यमुना जी कभी ना कभी उनके घर में दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे अभी यमुना जी बह रही है। जब मेरे ऊपर तू रह रहा है तो मैं भी तुझे देखने के लिए खुद ही हमें दर्शन देने के लिए आया, हमें ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। जी गुरु जी, मैंने देखा, न्यूज में देखा कि वृंदावन में यमुना जी का पूरा जल आया हुआ है, फिर भी वहाँ पे जो श्रद्धालु हैं परिक्रमा कर रहे हैं उस जल में ही, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। कुछ लोग हैं परेशान हो जाते हैं इन सब चीजों में, लेकिन वहाँ देखिए लोग खुशी से कर रहे हैं, तो एक ये पॉजिटिविटी का एक जो कहते हैं ना साइन है कि लोग इतने पॉजिटिव है कि वो खुश होके परिक्रमा लगा रहे हैं। कुछ लोग तैर के परिक्रमा लगा रहे हैं जब पानी ज्यादा है तब। और मैंने देखा कि जब पानी थोड़ा कम था उसमें भी लोग खुशी खुशी जा रहे हैं, न्यूज रिपोर्टर्स दिखा रहे थे सारी चीजें। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए इंसान में। इसमें क्या है, साधु का मतलब क्या है, साधु हर परिस्थिति में, हर चीज में, हर समय पॉजिटिव देखते हैं। अब मैं कल ही देख रहा था वीडियो में, कात्यायनी मंदिर में, वृंदावन में कात्यायनी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ के पुजारी आरती कर रहे हैं, यानी कि उनके जो ऊपर का जो चौतरा है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं कात्यायनी मंदिर, और नीचे दोनों का फर्क है कम से कम 5 से 6 फीट। तो वहाँ पे 6 फीट पानी आ गया और वहाँ पुजारी ऐसे आरती कर रहे हैं। तो देख के बहुत ही आनंद आ रहा है, और कुछ लोगों की तकलीफ हो रही है, ये बात तो सत्य है। और ये लोग एकदम आनंद से यमुना जी की आरती कर रहे हैं। और कई संत तो ऐसे अपने घर के सामने डुबकी लगा रहे हैं, यमुना जी घर में आ गई तो डुबकी लगा गई। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा गुरुजी, कीर्तन भजन तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है या सुना है कि जो वृंदावन यहाँ का जो कीर्तन भजन है ये दुनिया भर में बहुत ज्यादा मतलब प्रसिद्ध है, यहाँ के लोग मतलब बहुत पसंद करते हैं। ऐसा क्या है वहाँ पे कि वहाँ के कीर्तन भजन इतने फेमस हैं? और वैसे तो हर जगह पे होता है, पर वहाँ इतना क्यों है, मतलब इसका आप ही बता सकते हैं? जी बिल्कुल। देखो, हमारे पास 2 चीज है, एक शरीर है और एक आत्मा है, ठीक है। तो एक शरीर का जगत होता है और एक आत्मा का जगत होता है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर आ रहे थे, पर पृथ्वी पर कंस ने बहुत अत्याचार किया, तो उस समय पृथ्वी माता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब कुछ उपाय करो। तो उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान को पुकारा। भगवान कहते मैं अभी आ रहा हूँ। तो उस समय भगवान जब आ रहे थे, उस समय राधा रानी कहती है प्रभु मुझे भी जाना है आपके साथ। तो उस समय भगवान कहते हैं यदि आपको जाना है ना, तो ये गोलोक का ही एक खंड भूलोक में ले जाना पड़ेगा। तो बोले ये भूलोक में भले ही ले जाना पड़े, पर मैं तो जाऊंगी आपके साथ। तो उसी गोलोक का ही ये अंश ये वृंदावन है। तो इसीलिए ये आत्मा की जगत है। तो भगवान कहते हैं वनम में देह रूपकम, ये 84 कोष जो ब्रजमंडल है ये मेरा देह है। और यदि भागवत जी दर्शन करें तो ये
पृथ्वी लोक है ना, इसके नीचे 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो हिरण्यकशिपु की रचना ये सत्य युग में हुई और ये सत्यलोक में रहते थे। तो ये बीच का जो हिस्सा, ये पृथ्वी लोक, इनको नीचे की ओर ले जा रहे थे। तो भगवान बराह रूप धारण करके जैसे ऊपर ला रहे थे, तो उस समय पृथ्वी माता कहने लगी, अरे प्रभु का लीला जो है सब मेरे ऊपर ही होता है। तो उस समय भगवान ने एक तेजोमय वृंदावन तैयार किया। तो पृथ्वी माता देख रही हैं, बहुत सुंदर मयूर नृत्य कर रही हैं, बहुत चारों तरफ हरियाली है, बहुत बहुत सुंदर है। तो कहते हैं प्रभु ये क्या है? बोले ये मेरा हृदय है, ये मेरा वृंदावन है। तो इसीलिए वृंदावन ये आत्मा की जगत है और यहाँ पे जो अपना हृदय लगा देते हैं, यहाँ के लगने के बाद फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ के जो कवि हैं, यहाँ के जो संत हैं, कहते हैं, अरे मन वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूँ कौन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। बोले वृंदावन के बाहर अगर कोटि चिंतामणि मिल जाए तब भी मुझे कोई आशा नहीं, इच्छा नहीं। जैसे अभी आपने इतना अच्छा श्लोक सुनाया, तो आप संगीत भी आपने सीखा हुआ, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ सुनाएं, कुछ अच्छा सा जो आपको लगे कि हाँ। किशोरी किशोरी मोहे अपनो कर लीजे, मोहे अपनो कर लीजे। और ये कछु भावत नाही, और ये कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजे, वृंदावन रज दीजे। किशोरी किशोरी मोहे अपनो कर लीजे। खग मृग पशु पंछिया बनकर, खग मृग पशु पंछिया बनकर, चरण शरण रख लीजे, चरण शरण रख लीजे। किशोरी किशोरी मोहे अपनो कर, मोहे अपनो कर, मोहे अपनो कर लीजे। बहुत सुंदर गाया आपने। आप अभी भी रियाज करते हैं? मतलब रियाज क्या, अभी तो पहले तो हम रोज रियाज करते थे, अभी तो भगवान का नाम प्रचार करने मुझे जाना पड़ता है। तो मैं 2 भाषा में कथा करता हूँ, हिंदी और बंगाली, क्योंकि वो मातृभाषा है जी। पहले हमने पढ़ाई तो हिंदी में यहाँ आके किया है, लेकिन क्या है हमें बंगाल में ज़्यादा जाना पड़ता है। उसका एक कारण है, हमारे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ बंगाल में, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो आज भी वो बांग्ला भाषा में हैं। तो जो चर्चा हम ज़्यादा करेंगे तो वही भाषा फिर एकदम रम जाएंगे। तो इसमें हमें दोनों चीज़ एक साथ में करना पड़ता है। तो कभी कभी हमारी हिंदी में भी
बंगाली आ जाती हैं। वो तो नहीं जाता, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल। नहीं जाता है, क्योंकि बिल्कुल। आपने बचपन से बंगाली बोली है, आपने बाद में हिंदी सीखी है, तो वो खत्म नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सबके साथ होता हाँ, है, बिल्कुल। पंजाबीज के साथ, महाराष्ट्र के लोग देख लीजिए, वो आता ही है, बिल्कुल, का बिल्कुल। टोन आता ही है। गुरुजी, प्रेमानंद महाराज जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे वो जो बातें करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं किसी गुरु को फॉलो नहीं करती हूँ, मतलब मैं तो ऊपर वाले को मानती हूँ, भोलेनाथ को मानती हूँ, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी से मिलने की मेरी बहुत इच्छा है, और मैं चाहती हूँ कि कम से कम जीवन में उनको एक बार मैं सामने से देख पाऊँ। वो सौभाग्य मुझे कब मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उनके बारे में आपके विचार जानना चाहूंगी कि जो वो बातें करते हैं, या फिर जैसा उनका स्वभाव है, जो जैसा उनका व्यक्तित्व है, उसके बारे में आपका क्या विचार है उनके लिए? ये बहुत बहुत अच्छे संत हैं। पहले हम जब परिक्रमा देते थे एकदम भोर में, तो कभी कभी महाराज जी मिलते थे। वो जो मदन टेर वो राधा रानी की एक बगीचा है वहाँ वृंदावन में जी। राधा रानी की बगीचा है, वो बहुत पुराना है, वो आज भी नेचुरल है, उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो जैसे हम परिक्रमा करते करते इस्कॉन मंदिर से वहाँ पीछे आते हैं, तो वहाँ पे वही राधा रानी की जो बगीचा है, तो वहाँ पे मिलते थे। तो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, और पहले इतना प्रकाश में नहीं था, लेकिन ये कोरोना काल में कई संत ऐसे हैं जो अपने कुटिया में रह करके भगवान का नाम प्रचार किया। उसके बाद धीरे धीरे प्रकाश हुआ। एक्चुअल में क्या है, दो जगत है हमारे पास, एक भगवान का जगत, एक संसार का है। तो जो व्यक्ति एकदम भगवान के संसार में, यानी कि राधा रानी के संसार में, हाँ, उसमें एकदम चले जाते हैं, तो चले जाने के बाद उसी घर से, उसी स्थान से जो कुछ बोलते हैं तो वो असली घर है। वहाँ से जो कुछ बोलेंगे तो 100% सब सत्य है और श्योर है। और दूसरी बात, हम सभी लोगों को पसंद क्यों होता है, इसका कारण ये है, हम सभी का संबंध राधा रानी से है, हम सभी का संबंध भगवान से है। भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण, दोनों एक है। तो इसीलिए हम सब भगवान के हैं। जैसे एक चुंबक, वो लोहे को हर समय आकर्षण करती है ना, तो ऐसे ही हमारा जो संबंध है ये भगवान से पहले था, और वो भगवान के उस राज्य में है, राधा रानी के नित्य सेवा में है। कभी समय मिलेगा तो सत्संग के माध्यम से हम एकदम डिटेल्स में आपको बताएंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। मैं छोटी सी बात कहूँगा, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो हमारे वृंदावन के बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, तो एक बार क्या हुआ, जयपुर में कुछ ब्राह्मणों की टोली ने कहा राधा रानी के साथ कृष्ण का लीगल विवाह नहीं है, इनलीगल संबंध है। हालांकि हमारे ब्रज के ब्रजवासी स्वीकार नहीं करते हैं, उसका प्रमाण भी है, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का विवाह हुआ है। और पर ये राधा रानी और ये कृष्ण ये संसार की तो तत्व नहीं है। वो तो जब वो राधा रानी गोलोक से आ रही थी, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, यहाँ पे तो हमारा वियोग है नहीं, हमेशा संयोग है आपके साथ, पर हम भूलोक में जा रहे हैं, ऐसे स्थिति करेंगे जो हम आपसे मिलेंगे नहीं और आप हमसे नहीं मिलेंगे। इसमें क्या है, भक्तों का एक आनंद आएगा, समझ रहे हैं जी। तो इसीलिए भगवान एक भूमिका तैयार करी, जैसे कोई मूवी तैयार करते हैं, तो भगवान इस प्रकार किया। इसीलिए भगवान यहाँ पे आकर के ना राधा रानी से जल्दी से मिल पाते हैं, ना राधा रानी भगवान से जल्दी से मिल पाते हैं। तो ये तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जब उस समय थे, रोज परिक्रमा करते थे, तो कुछ पंडितों ने कहा इनके साथ लीगल विवाह नहीं है, तो रुक्मिणी के साथ विवाह पूजा होनी चाहिए, रुक्मिणी की। तो उस समय विवाद खड़ा हुआ। तो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उनके शिष्य जिनका नाम बलदेव विद्याभूषण, तो सारे पंडित समाज को
एकदम परास्त कर दिया अपने शास्त्रार्थ से। तो सभी ने सोचा कि इनको मार डालेंगे, ये विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद को मार डालेंगे। तो एक बार विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद परिक्रमा करके आ रहे थे उसी बगीचे के पास, तो जैसे वो कुछ लोग आए मारने के लिए, तो तुरंत एक छोटी सी उनको एक लड़की दिखाई पड़ा। बोले लाली, अरे एक बाबा आ रहे थे, वो कहाँ चले गए? बोले बाबा को तुम्हें पता नहीं? वो बाबा नहीं है, वो राधा रानी की किंकरी है, राधा रानी की सेविका है। यहाँ से पुष्प चयन करके वो बरसाने में रोज जाती है देने के लिए। वो बाबा नहीं है, राधा रानी की दासी है। तो इसीलिए जब एक बार भगवान के उस नित्य लीला में कोई प्रवेश करते हैं, यानी कि वहाँ पे राधा रानी की 8 सखियाँ हैं, 8 सखियों में उसमें 5 प्रकार के अलग अलग भाव है। पृष्ठ सखी, परम पृष्ठ सखी, सखी और प्रिय सखी, इस प्रकार के 5 प्रकार के अलग अलग सखी हैं। तो परम पृष्ठ सखी ये राधा रानी की 8 सखी हैं। तो उन सखियों के यूथ में जो रहते हैं और दिन रात राधा रानी की उस सेवा में रहते हैं, वहाँ से जो कुछ बोलेंगे, वहाँ से जो कुछ बोलेंगे सब आनंदमय होगा और सबको अच्छा लगेगा। तो इसीलिए उनकी जो संतों की जो युक्ति है, जो कथा है, एक बार जब अंदर प्रवेश कर जाते हैं ना, तो वहाँ से जो कुछ बोलते हैं सब कुछ अच्छा लगता है सभी को। इसलिए उनके बारे में कोई गलत नहीं कह सकता जी, ठीक है ना। तो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ हमेशा। बिल्कुल। राधे राधे। एक तो होती है भक्ति, सामान्य भक्ति, जो सब अलग, सबके अलग अलग इष्ट देवता होते हैं जी। और जैसे कि आप राधा रानी और श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके कथावाचक करते हैं, तो इन दोनों में क्या फर्क है, एक सामान्य भक्ति और एक कृष्ण की भक्ति में? जी, जगत में भागवत में भक्ति 2 प्रकार की बताई है। सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे आहित्युक्य अप्रतिहता यजात्म संप्रसिद्धति। भक्ति 2 प्रकार की है, एक है सहेतु की और एक अहेतु की। सहेतु का अर्थ होता है मैं पूजा कर रहा हूँ या पूजा कर रही हूँ, उसके बदले में प्रभु मुझे कुछ चाहिए। जैसे हमें एग्जाम में पास करना है, तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु मुझे तो एग्जाम देना है, तो आप थोड़ा देख लेना, मुझे तो पता नहीं मैंने क्या किया, तो आप थोड़ा कृपा कर देना। जैसे हम स्कूल में एग्जाम देने से पहले हाथ जोड़ के जाते थे, पूरे साल भले ही पूजा ना करें, एग्जाम के टाइम पे जरूर पूजा करते थे। जी जी। और उसके बाद जैसे कोई गरीबी आ गई, कुछ आ गया, तो भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारी ये दशा हट जाए। जैसे हम लोगों को आके कहते हैं गुरुजी ये दशा हट जाए, तो ऐसे ही इसको कहते हैं सहेतु की। सहेतु की मतलब ये इसमें हेतु है। तो ये जो भक्ति करते हैं ये नष्ट हो जाता है। कि भगवान से मांगा तो भगवान ने दिया नहीं, तो गुस्सा आ गया जी। सहेतु की। और अहेतु की भक्ति क्या है? जैसे माता पिता अपने पुत्र से स्नेह करते हैं, कहना नहीं पड़ता है, वो अपने आप याद करते हैं। तो इस प्रकार की जो भक्ति है, यदि जगत के लोग भगवान से इस प्रकार की भक्ति करेंगे तो उन्हें डबल लाभ मिलेगा। उसका कारण यह है, भगवान का नाम क्या है? अंतर्यामी। तो अंतर्यामी से क्या उनको लिख के देना पड़ता है? आप बताइए। उनको तो पता है, बताना भी नहीं है हमें, तो हमें बोलना भी नहीं। तो हमें तो सब भक्ति करनी है, उनको कुछ बताना नहीं है। अपने बच्चों को क्या देना है उन्हें पता है, उन्हें पता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करते हैं वो अहेतु की करें, सहेतु की ना करें। अहेतु की भक्ति हमारे जीवन के लिए श्रेयकर है। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं भगवान से जी बिल्कुल, पर भगवान श्री कृष्ण का जो पुरी है उसका नाम क्या है? द्वारिकापुरी। द्वारकापुरी। अपने बराबर का सुदामापुरी बना दिया उन्होंने। पर उन्होंने भगवान से मांगा कुछ? मांगा है मैंने श्याम से वरदान ये के ही, वरदान ये के ही,
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिसने प्रभु को पा लिया उद्धार हो गया। जिसने प्रभु को पा लिया उद्धार हो गया, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बिल्कुल सही है। गुरुजी, हमने इतनी सारी बातें करी, आपने काफ़ी कुछ हमें बताया, काफ़ी कुछ जैसे कि कई चीज़ों में अंतर बताया, श्री कृष्ण के बारे में बताया, वृंदावन के बारे में बताया। अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ एक ऐसा मैसेज दें जो उनके लिए बहुत यूज़फुल हो, जो आपके जीवन का जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप कोई मैसेज दें। जी, सबसे पहले मैसेज हम ये देंगे, हमारे लिए सबसे बड़ा संपद क्या है? सबसे बड़ा संपद स्वस्थ शरीर, यही सबसे बड़ा संपद है। अब मान लो हम करोड़ों की संपत्ति है हमारे पास, पर हम खा नहीं पा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं। तो सबसे पहला संपद है निरोगी काया। सबसे पहला संपद निरोगी काया, इसके ऊपर कोई संपद नहीं है। तो इसकी रक्षा कैसे करें? हम कहते हैं तो इसीलिए हमारा जो शरीर है, शरीर के अंदर 3 नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इसके ऊपर ही शरीर चलता है। तो जब तक व्यक्ति ये नाड़ी को नहीं जानेंगे तब तक क्या है, वो अपने हिसाब से जीवन निर्वाह करेंगे, ना खाने की ठीक, ना सोने की ठीक, ना पहनने की। और जैसे पूरा डिटेल्स में तो समय लगेगा, लेकिन हम इतनी सी मैसेज देंगे, रोज 3 प्राणायाम करना है। देखो भोलेनाथ ऐसे आसन लगा के बैठते हैं ना, ऐसे भोलेनाथ, बिल्कुल। तो उनके सामने क्या रहता है? त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब क्या है? त्रिशूल मतलब ये 3 नाड़ी है। एकमात्र महायोगी भोलेनाथ है, उसके ऊपर कोई योगी नहीं है जी। तो वो अपने नाड़ी को जैसे जब बैठना है ऐसे यूं सीधा होके बैठना है, कि जब ये टेढ़ी हो जाएगी ना तो वो नाड़ी भी टेढ़ी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो इसको सीधा करना है और रोज 3 प्राणायाम करना है, तो फिर हमें डॉक्टर को पैसे देना नहीं पड़ेगा। फिर तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा। अब देखो इसमें क्या कह सकते हैं, उनका काम ये है तुम मेरे पास आओ, हमारा लक्ष्य रहता है उनके पास ना जाना, फिर भी जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। तो ये सब अपना अपना मिशन है। तो लक्ष्य यही सभी का होनी चाहिए। कोई व्यक्ति चाहते हैं कि कोरोना फिर से आए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। तो कोरोना आएंगे तो बहुत लोगों का फायदा होगा, है ना। तो इसी हिसाब से हम नहीं चाहेंगे कि बीमार पड़े। इसीलिए मैसेज ये है, सबसे पहला संपद है निरोगी काया। तो उसके लिए रोज यत्नशील हो और भगवान के साथ साधारण जैसे माता पिता के साथ संबंध है, ऐसे संबंध होना चाहिए, तब जाके हमारा जीवन मंगलमय होगा। 2 चीज, एक शरीर को ध्यान दे और ये भगवान के साथ संबंध रखें। जी बिल्कुल। अपनी एक दिनचर्या बना के और डिसिप्लिन के साथ उस दिनचर्या को फॉलो करना चाहिए। समय से सो, समय से उठो, बस। इसमें एक बात आपको बताऊं, ये जो भागवत है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो ये केवल एक आध्यात्मिक किताब नहीं है। इसमें सारा मैनेजमेंट है, सारा मैनेजमेंट है। और दुनिया की जितनी शिक्षा है, गणित शास्त्र से लेकर के सारी शिक्षा इसमें है, साइंस से लेकर के सब कुछ शिक्षा इसमें है। भागवत में बेसिक 4 शिक्षा है। एक पहला नंबर शिक्षा है, कोई दूत क्रिया ना करे। दूत क्रिया का अर्थ होता है, कोई जुआ किसी प्रकार का, ऐसे मोबाइल में जो गेम है ये भी ना करें। मतलब ये सब द्रुत क्रिया के अंदर आता है। और दूसरा है, किसी प्रकार का कोई नशा ना करें, ये बेसिक चीज है। तीसरा नंबर, शादी के बगैर कोई संबंध ना करें। ये भागवत की शिक्षा है जी। इसमें भागवत का श्लोक है, दूतम पानम स्त्रियम सोना यात्रा धर्म चतुर्विधा। और चौथा नंबर में है, जीव हिंसा ना करें। ये किसी जीव के मांस आप नहीं खा सकते। तो ये भागवत की बेसिक शिक्षा है। तो देखो, साधु संत तो सब अपने समाज के सभी लोगों को अपने बच्चों की तरह देखते हैं।
अब बच्चा पिता को ना माने तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो कहूँ ना कहूँ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ, बस जैसे करनी वैसे भरनी, हम जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, यही हम कहेंगे। अच्छा गुरुजी, मैं तो पॉडकास्ट को खत्म करने वाली थी अभी, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, पर एक सवाल मेरे मन में अभी भी आया कि आपको लगता है कि ये जो डिजिटल वे है, जैसे पॉडकास्ट है और भी कई तरीके हैं, तो इस तरीके से हम आध्यात्म को, भक्ति को, सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को इससे जागरूकता मिलेगी, तो मतलब आपके हिसाब से ये तरीका सही है? मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करते हैं आप? संपूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूँ। आप देखिए, आप जिस बाबा की बात आप कर रहे हैं, प्रेमानंद महाराज, संत प्रेमानंद महाराज जी, तो उनको लोग कैसे जाना? पहले हाँ, जानते नहीं थे। कोरोना के बाद ही जब उन्होंने डिजिटली आके जब बातें करनी शुरू की, तब उनको लोगों ने जाना। हमारे वृंदावन में 4 लोगों को हम जानते हैं जो इस कोरोना काल में आगे बढ़ गए हैं। तो सपने से बाहर, पहला नंबर में अनिरुद्ध आचार्य जी, दूसरे नंबर में तुलसी वन वाले कौशिक जी महाराज जी, तीसरे नंबर में ये बाबा हैं, चौथे नंबर में मनुश्री महाराज। आज जिनके पास केवल 1 मंजिल घर था, तो उसके पास कई फ्लैट हैं। केवल ये 4 साल का खेल है, और कुछ लोग तो 1000 करोड़ कमा बैठे हैं। तो उसमें क्या है, एक तो हमारे ब्रजवासी क्या कहते हैं, ये आम के आम और गुठली के दाम। हाँ, इसमें क्या है, भगवान का नाम है, भगवान का नाम का प्रचार है, और ऊपर से उनको समाज में जीने के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ एक साथ में उनके पास आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर समाज को वो इतनी अच्छी बातें दे रहे हैं, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो उनके पास ये चीजें हैं, तो कुछ गलत नहीं है। देखो, इसमें वो तो आगे बढ़ेंगे तभी संसार को भी आगे बढ़ा पाएंगे। हम तो संपूर्ण सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रास्ते में डोलने वाले कितने भिखारी हैं, उनको कोई 10 रुपया देता है? हाँ, नहीं देता, नहीं देता है ना, क्योंकि उनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। बिल्कुल। और जैसे सब महाराज हैं, जैसे आप हैं, आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो अगर इसके बदले आपको भी संसार से कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे लोग कुछ करते हैं, देते हैं, ये तो अंधा तो नहीं है, अपने आंखों से देखते हैं, देखने के बाद ही उनको कुछ करते हैं जी, नहीं तो डोलने वाले कितने हैं, है ना। तो इसीलिए मैं ये टेलीकास्ट जो कुछ है, सोशल मीडिया का प्रचार जो कुछ है, मैं इन्हें सपोर्ट करता हूँ। मैं अपने दादा गुरु पूज्यपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो जिन्होंने महाप्रभु का नाम, भगवान का नाम ये सारे विश्व में आज जो गौड़ीय तिलक दिखाई दे रहा है, उनका ही देन है। उन्होंने एक बात कही थी, बोले मेरे पास अगर विमान होता ना, मेरे पास अगर विमान होता तो सारी दुनिया में भगवान की वार्ता हम फैला देते। तो उस समय तो थी नहीं, आज जब हमारे पास है, हाँ, आज जब सुविधाएं हैं, तो हम क्यों नहीं प्रचार करें अपने धर्म का, अपने भगवान का, अपने अंदर जो कुछ है, इसी चीज को लोगों के पास पहुंचनी चाहिए जी। इसीलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं। गुरुजी, आज की बातचीत में आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, मुझे पर्सनली बहुत कुछ जानने को मिला, और मैं यही आशा करूंगी कि हमारे ऑडियंस को भी सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो कि हमारे ऑडियंस को भी पता चली हैं, और जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। ऐसे ही हम अपने पॉडकास्ट पर वृंदा वात्सल्य पर कुछ विशेष अतिथियों के साथ आते रहेंगे और आपको नई नई और अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, और पॉडकास्ट का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा, या फिर कौन सी बातें ऐसी हैं जिसने आपको बहुत ही प्रभावित किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्ते।